सबों को यीशु है। आज के शरग्रोहण गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 47 1 और 2 पद। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 74। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर
हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। इसीलिए जो लोग उसके द्वारा ईश्वर के पास आते हैं वह उन त्राण पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्त हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी बिचवाई कर और अपनी कलीसिया की रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार हमों को हर समय संभाल, जब लो तू अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आवेगा और अपने स्वर्ग राज में हमको ले जाएगा। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा लो राज्य करता है। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 50 से लेकर 53 पद तक। यीशु का स्वर्गरोहण। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा,
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। जीवन अधूरा तेरे बिना, जीवन अधूरा तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। हो तेरे बिना जीवन अधूरा, तेरे बिना जीवन अधूरा तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। दुनिया छोड़ सकती है मुझे, तू कभी ना छोड़ेगा। दुनिया छोड़ सकती है मुझे, तू कभी ना छोड़ेगा। मेरी हर बातों में, मेरी हर सांसों में तू ही है, हमेशा रहेगा। मेरी हर बातों में, मेरी हर सांसों में तू ही है, हमेशा रहेगा। हो तेरे बिना जीवन अधूरा, तेरे बिना जीवन अधूरा तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। तू जो नहीं मेरे जीवन में, यीशु कुछ भी नहीं मेरा। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने विकट परिस्थिति में भी हम सबों को संभाला है प्रभु जी।
अगुवाई किया है। और प्रभु आज के विशेष गिरजा आराधना में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण गिरजा आराधना में तो उपस्थित होने दिया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम इस योग्य पाए गए हैं कि हम मिलकर प्रभु तेरी नाम की महिमा करने पाते हैं। तमाम सारी दया आशीष अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। विगत जीवन में जो भी उतार चढ़ावें आई प्रभु, उसके में तूने हम सबों को संभाला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय प्रभु, यह सुंदर समय जब हम तेरे संगति में आते हैं प्रभु, तेरे वचनों को हम मनन करना चाहते हैं प्रभु। हम एक एक को अपनी आशीष को दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु, कि हम वचनों को पढ़ने पाए, समझने पाए और उस गुण भेदों को जानने पाए प्रभु, जो आज हम सबों को तू आशीष के रूप में देना चाहता है प्रभु। हर एक के साथ तू वचन के माध्यम से बातचीत कर, हमारे मन और हृदय को खोल दे प्रभु, कि हम तेरे जीवित वचन को सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु उस वचन तक हम गहराई से जानने पाए प्रभु और अपने जीवन में अमल करने पाए। ऐसा आशीष हम एक एक को प्रदान कर, हमारे एक एक गुनाहों को प्रभु जी क्षमा कर, और प्रार्थना यीशु के मधुर नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 11 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आँखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज का यह विशेष अवसर में प्रभु के साथ हम एक संगति होते हैं। प्रभु का आज स्वर्गारोहण दिन है। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। प्रभु ने हम सबों को अपने धर्म हाथ से संभाला है और आज हम उसके छात्र छाया में रहकर सकुशलता का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो हम लोग वचन में जाते हैं। यीशु मसीह का जन्म, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी हम बाइबल में पाते हैं। और न केवल बाइबल में हम उन चर्चाओं को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह देह धारण किया, न केवल सेवकाई की बातें, न केवल मृत्यु के विषय में और न केवल पुनरुत्थान के विषय में, परंतु हम बाइबल में यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के विषय में भी पाते हैं। दाऊद राजा भी अपने भजन में वह लिखता है, भजन संहिता 110 उसका 1 पद में वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यह दाऊद राजा ने लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा है और हमारे शत्रुओं को अपने चरणों की चौकी के ना कर देता है, तब तक वह इस जगत में नहीं आएगा। और यीशु मसीह खुद ही वह भविष्यवाणी किया था, अपने चेलों को वह बताया था। यूहन्ना 6 उसका 62 पद में हम लोग पाएंगे। तो यीशु यहाँ पर अपने चेलों को कहता है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा। यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्गारोहण के बारे में बताता है कि मनुष्य का पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ जाते तुम देखोगे तो क्या करोगे, कहता है। अर्थात यीशु मसीह स्वर्ग से होकर इस धरती पर आया और वह अपने कामों को पूरा करके फिर से वह स्वर्ग पर चला गया। यीशु मसीह हम सबों को बचाने के लिए इस जगत में आया, अर्थात परमेश्वर के पास से वह आए थे। निकाया विश्वास वाक्य के अनुसार स्वर्गों से नीचे धरती पर आए थे ताकि हमें पापों से छुटकारा दिलाए, हमें अनंत जीवन दे। और वह इन सारे कामों को पूरा करके वह पुनः स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले वह अपने शिष्यों को कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा, कहता है। यूहन्ना 14 उसका 18 पद में। और सचमुच आज के वचन में हम लोग देखते हैं
तो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के विषय में हम लोग पाते हैं। यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन इस संसार में दिखाई देता रहा। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद वह क्यों तुरंत स्वर्गारोहण नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन सारी शिक्षाओं को बताना चाहता था। जब वो स्वर्ग पर चले जाएंगे तो उनके चेले क्या काम करेंगे। हम 3 बिंदुओं में आज के वचन को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला है कि यीशु के चेले और अन्य विश्वासी जो उनके मन में संदेह था उसको दूर करना था। यीशु मसीह का जब क्रूस मृत्यु हुई तब चेले डर गए थे और वे भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और यहूदियों से वे डरते थे। और जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो वे चेले यीशु जब उनके बीच दिखाई दिया तो उन लोगों में एक आशा उत्पन्न हुई। वह डर जो था वह दूर हो गया। और हम लोग देखते हैं कि थोमा जो था वह यीशु को देखकर वह कहता है कि जब तक मैं अपने हाथ उसके छेदे हाथ में ना डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। जो संदेह था उस संदेह को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया और उनके बीच में समय समय पर दिखाई देता रहा और उन्हें शिक्षा देते रहा। और यीशु मसीह अपने चेलों को पवित्र आत्मा के द्वारा निवास करते हुए कार्य करने और शिक्षा देना जारी रखा। चेलों ने संसार में मसीह की गवाही बनने के लिए मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ प्राप्त किए थे। वे डरे हुए थे, भयभीत थे, लेकिन जब वे प्रभु को देखे, प्रभु को जी उठकर देखे तो उनका डर बदल गया, उनका भय दूर हो गया और वे निडर और साहसी होकर वे प्रभु के वचन को सुन रहे थे। उसी प्रकार आज हमारे द्वारा भी कार्य करना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर ने प्रेरितों को अपने पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण किया, उसी तरह हमें भी आज प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता है और अपना कार्य को करना चाहता है। यीशु मसीह के चेले यहूदी थे और वे यहूदी होने के नाते वे एक ऐसे राज्य की स्थापना चाहते थे। वे स्वतंत्र इजराइल राज्य का स्थापना करना चाहते थे क्योंकि वे रोमी साम्राज्य के अधीन थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सांसारिक राजा होने के लिए नहीं आया था, सांसारिक राज्य की स्थापना करने के लिए वह नहीं आया था, परंतु वह एक परमेश्वर के आत्मिक राज्य का स्थापित करने के लिए आया था। और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के आत्मिक राज्य का स्थापित किया। परमेश्वर का राज्य लोगों के हृदय में प्रकट हुआ था। इसके साथ ही यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों के हृदय में आज भी मौजूद है। आज भी प्रभु का राज्य हमारे बीच में है, हमारे हृदय में है। और दूसरी जो बात थी वह था
पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह अपने चेलों को यरूशलेम में प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा था। यीशु मसीह की गवाही के कार्य को शुरू करने से पहले उन्हें एक महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता थी, और वह परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किया हुआ वरदान जरूरी था, और वह वरदान था पवित्र आत्मा। चेलों को आत्मा के सामर्थ और अधिकार से अभिषिक्त होना जरूरी था। उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी था। आज हमें भी पिता के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा के वरदान की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज हम अपनी शक्ति से परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के कामों को करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता बहुत ज़रूरी है, और वही हमें अगुवाई करता है। और इसलिए यीशु कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो, कहता है। यूहन्ना 15 उसका 5 में वचन कहता है। सचमुच में हम यीशु के बिना वह सहायक जो हमारे लिए भेजा गया है, पवित्र आत्मा, उसके बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर यीशु अपने चेलों को कहता है कि मेरे चले जाने के बाद तुम पवित्र आत्मा के सहायता के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। पौलुस यहाँ पर हमें वचन में बताता है, फिलिप्पी 4 उसका 13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें अर्थात यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ, कहता है। सचमुच में यीशु के साथ चलने से, यीशु जब हमें अगुवाई करता है तो हम उसकी उपस्थिति में सब कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने प्रतिज्ञा किया है। मत्ती 28 उसका 20 में हम लोग पाते हैं, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, अनाथ नहीं करेगा, लेकिन उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, जो हमारी सहायता करता है। इसलिए आज मेरे प्रियो, हम सबों को प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ की अति आवश्यकता है, और उसके सामर्थ के द्वारा हमें कार्य करना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो मन फिराव करके का और जल से वह बपतिस्मा देता था, लेकिन यीशु कहता है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, कहता है वचन। थोड़े दिन अर्थात पेंतेकोस्ट के दिन के विषय में यीशु मसीह उन्हें बताता है कि पेंतेकोस्ट के दिन तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। और हम लोग वचन में देखते हैं कि पेंतेकोस्ट के दिन में चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, और वे विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। सामर्थ और अधिकार को प्राप्त करके उन्होंने यीशु मसीह के वचन का प्रचार किया। मसीह के कार्य के लिए पवित्र आत्मा से भरपूर होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। और हम तीसरी बात हम लोग देखेंगे, वह है यीशु मसीह का गवाही। यीशु मसीह का गवाही। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जो 11 चेले थे,
वे अशिक्षित थे, साधारण लोग थे, लेकिन अब वे परमेश्वर के पुत्र का गवाही देते हैं, उसका प्रतिनिधि और राजदूत होंगे, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाकर वे मसीह के लिए दुख उठाएंगे और अपना प्राण भी देंगे। यीशु मसीह की गवाही का प्रचार करना सहज नहीं है, कठिन है। हर प्रकार से हमें क्लेश होगा, दुख होगा, उस दुख को सहना है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी सहना है। और चेलों ने इस गवाही को अपने अंदर ही नहीं रखा, परंतु पूरे देश में उन्होंने फैलाया। आज हमारे बीच भी प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन प्रचार किया गया है। मसीह के चेले यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम तक सीमित नहीं रखा, परंतु वह पूरे देश में प्रभु का प्रचार किया है। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे, कहता है। मसीह के संदेश का प्रचार करना जरूरी है। उनका संदेश यह था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया था। यीशु मसीह सभी स्त्री पुरुष को उनके पापों के दंड से उन्हें बचाया है, उद्धार दिया है तथा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो प्रभु का वचन को प्रचार करना है, आज हमारा भी कर्तव्य है। हमें भी आवश्यकता है कि हम उसके वचनों को प्रचार करें। मेरे प्रियो, सभी विश्वासियों को उपदेशक होने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु सभी विश्वासियों को, मसीहों को मसीह का गवाही बनने के लिए बुलाया है। लोगों को गवाही देना है। हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है ताकि हम मसीह के गवाह बन सके। आज हम कितने लोग मसीह का गवाही देते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, लेकिन वे गवाही नहीं देते। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम मसीह यीशु का गवाही बने। जो संदेश हम जान रहे हैं, जो आज प्रभु जीवित है, उस जीवित यीशु मसीह का गवाही हम एक एक को देना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस काम को जो चेलों ने किया है, आज हमें भी करना है। आज बहुत ज़रूरी है कि मसीह का गवाही देने के लिए आज के परिस्थिति को, कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो आज विश्वास में बहुत अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी जो महामारी है, उससे लोगों के मन में एक भय, डर समा गया है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया हूँ। इसलिए आज हमें विश्वास में स्थिर रहना है। जिस यीशु को हम जानते हैं, जीवित यीशु को, उसका गवाही देना है और हमें विश्वास में मजबूत रहना है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद कई बार अपने चेलों और विश्वासियों के समूह के सामने प्रकट हुआ और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई दिया। उसके बाद वह स्वर्ग पर चढ़ गया। ये 3 जो काम थे प्रभु यीशु मसीह का, अपने चेलों को शिक्षा देने का। डरने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करो और परमेश्वर के राज्य के विषय में बताओ और गवाही दो। इन सारे बातों को उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा दिया और उसके बाद में यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है। चेले अपने आँखों से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होते हुए वे देखते हैं। उनके सामने ही उसे उठा लिया गया और बादलों में छिपाया।
और उनके बीच 2 स्वर्गदूत आए और उन्हें कहते हैं कि अचंभित होकर मत देखो, क्योंकि तुम्हें बहुत काम करना है और इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और जैसे तुम यीशु मसीह को ऊपर स्वर्ग पर उठा लिया गया, वैसे ही वह फिर महिमा के साथ आएगा, अर्थात द्वितीय आगमन के लिए फिर आएगा। इसलिए जाओ, जो काम प्रभु ने तुम्हें सौंपा है, दिया है, उस काम को पूरा करो कहता है। मेरे प्रियो, आज हम सबों को भी प्रभु यीशु मसीह अपने जीवित वचन का प्रचार करने के लिए, लोगों को वचन बताने के लिए, गवाही देने के लिए हमें बुलाया है। तो आज हमें भी उन कामों को पूरा करना है, ताकि प्रभु जब महिमा के साथ आएगा द्वितीय आगमन में, तब हम उनके सामने सिद्ध होकर हम कह सके, प्रभु हमने तेरे काम को पूरा किया है, और हम भी प्रभु के साथ स्वर्ग में उसके संग महिमा और स्तुति करेंगे। तो आइए, जब प्रभु जैसे स्वर्ग पर उठा लिया गया अपने कामों को पूरा करके, आज हम सबों को भी हर एक का जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, उसको हम पूरा करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी आदर देते हैं प्रभु जी। और तेरे जीते वचन को जब हमने मनन किया है प्रभु, आशीष दे। सचमुच प्रभु, तूने स्वर्ग से होकर इस जगत में आया और परमेश्वर के एक एक कामों को तू पूरा करके स्वर्ग पर प्रभु उठा लिया गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और वहाँ से हमारा न्याय करेगा, विचार करने के लिए फिर आएगा प्रभु। इसलिए प्रभु, जो जिम्मेवारी गवाही का जो संदेश देने के लिए तूने हम सबों को बुलाया है, तेरे गवाही दे, तेरे वचनों को हम लोगों को बताए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को उडेल प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हम इन सारे कार्यों को करने पाए। एक एक को प्रभु आज के स्वर्ग रोहन गिरजा आराधना की आशीष हर एक को तू बहुतायत से दे प्रभु जी। हर एक कोई अपने अपने मन और हृदय में आज के वचन को रखने पाए प्रभु, और उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी, और तेरे ही नाम की धन्यवाद होने पाए। सारी आदर और महिमा गौरव देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 75, और इस समय हम लोग मुट्ठी दान जमा करेंगे। कीर्तिकारी सगुण
तेरी स्तुति सदा करे पीढ़ी पीढ़ी। हे महायाजक कृपामय हम सबके खींचो गया है स्वर्ग के पवित्रालय में। हमारे मन को खींचे ना ईश्वर की ओर ध्यान के साथ नित तरसते रहे। अंत में हमें इस संसार के महागढ़ से ले चढ़ा तू अपने पाँव से कुशल सिंधु। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से प्रभु धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्यारे पिता, आज के यह सुंदर दिन में प्रभु हम तेरे नाम की महिमा स्तुति किए हैं और विशेष दिन में प्रभु जी स्वर्गारोहण तूने इस जगत में एक एक कार्य को प्रभु पूरा किया। शैतान के एक एक बंधन को तूने तोड़ दिया और प्रभु जी तू स्वर्ग पर उठा लिया गया। आज प्रभु स्वर्ग से हमारा प्रभु तू रक्षा कर रहा है, रखवाली कर रहा है कि प्रभु हम तेरे संगति में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु आज जो तूने हम सबों को काम दिया है, एक एक कामों को हम सभी तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु करने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, तू ऐसा मन दे, ऐसा अगुवाई कर कि सचमुच प्रभु हम सदा तेरे संग चलने वाले होने पाए। वचन हमारे लिए आशीषमय हो प्रभु, हम उन वचनों पर दृढ़ विश्वास के साथ रहने पाए। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार दुखी भाई बहन हैं प्रभु, एक एक को तू संभाल, एक एक को तू सुरक्षित रख प्रभु जी। इस समय प्रभु बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव हुए हैं। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटलों में, घरों में, सब जगह है प्रभु। तू तो सर्वज्ञानी, सर्व उपस्थित परमेश्वर पिता है प्रभु। सब जगह तू अपनी उपस्थिति को दे और समय की पूर्णता में हर एक बीमारी, दुख तकलीफ के लोगों को प्रभु तू चंगाई प्रदान कर। जिन लोगों को प्रभु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस वायरस को तू आज्ञा दे प्रभु, उनके शरीर से निकल जाए। यीशु मसीह के लहू से वह वायरस नष्ट हो जाए और समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी, ऐसा ही हर प्रकार की बीमारी, लोगों को अलग अलग बीमारियों से तू बचा प्रभु, क्योंकि तेरे सेवकाई के जीवन में प्रभु बहुत सारे रोगी दुखियों को लेके आए प्रभु जी। तूने एक एक पर हाथ रखा और प्रभु उन्हें छुआ और तूने उन्हें चंगाई प्रदान किया। वैसा ही एक एक को प्रभु तू अपने छेदे हाथ को बढ़ाकर स्पर्श कर और छू और चंगाई प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी
हमारे मंडली कलीसिया के एक एक सदस्य हैं प्रभु, एक एक के साथ हो, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। पूरे दुनिया के लोगों के साथ हो प्रभु, उन्हें भी अपने आड़ में रख प्रभु जी। प्यारे पिता, कलीसिया के एक एक कामों में तो अगुवाई कर, सहायता मदद कर। बुजुर्ग माता पिता, बच्चे, जवान ज्योति माता पिता सबों को प्रभु तू संभाल, उन पर अगुवाई कर प्रभु। और प्यारे पिता, तू ही उन्हें अपने सुरक्षा के घेरे में रख, हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख। हमारे दिल्ली पेरिस के अंतर्गत विभिन्न मंडलियां हैं, एक एक मंडलियों के साथ हो प्रभु, एक एक परिवार के साथ हो, एक एक को तू प्रभु संभाल और सुरक्षित रख। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के जीवन में है तू बहुतायत से आशीष दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने जवान ज्योति प्रभु अपने रोजगार के तलाश में हैं, आशीष दे प्रभु, उन्हें कि समय की पूर्णता में रोजगार को प्राप्त करने पाए, तेरे संगति से भटकने ना पाए, परंतु हमेशा अपनी संगति में बनाए रख। इस समय प्रभु इस कोरोना वायरस के वजह से कितनों की नौकरी चली गई प्रभु जी, कितने लोग भूखे प्यासे हैं प्रभु, तू उन सबों पर दया कर प्रभु। उन्हें प्रभु खाने पीने की वस्तुओं का बंदोबस्त करने वाला प्रभु तू है, और प्रभु किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कमी और घटी ना होने पाए। हम सबों के साथ हो प्रभु, हम एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यह कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, और यह प्रभु यह वातावरण को तू अनुकूल कर प्रभु। और प्रभु हम सभी मिलकर तुझे ही धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में तू अगुवाई और सहायता कर। हमने तेरे नाम से धन्यवाद की भेंट अर्पण की है, उस दान को ग्रहण कर आशीष कर प्रभु, कि उन दानों के द्वारा भी तेरी नाम की महिमा होने पाए। जितने परिवार से प्रभु उनके प्रियजनों को तूने उठाया, उन परिवारों को तू शांति प्रदान कर। हमारे एक एक गुनाहों को प्रभु जी क्षमा कर, और आज की आशीष हम सबों को प्रदान कर। सारी आदर और महिमा प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी हैं, आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे, आमीन। यीशु सहाय।